बाया 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 जेर बी, या मद्दा हो रहा है, लेकिन अब हमें किसको इस्तेमाल करना है? खड़ा जेर नहीं, खड़ी जेर, खड़ी जेर को। और है ना, अब जब खड़ी जेर लिख रहे हैं तो उसके साथ या मद्दा लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो अभी कहाँ गए हुए हैं? उम्रा करने गए हुए हैं। तो जब ये उम्रा करने गए हुए हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर है ही नहीं, और जब यहाँ पर है नहीं तो इसका मतलब ये कि इनके आगे लगेगा नहीं। समझ गए? जैसे बा, बताओ खड़ी जेर कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी? बा के एकदम नीचे। बा खड़ी जेर बी, बा खड़ी जेर बी। समझ गए? यानी कुछ भी नहीं बदला है, सेम वही है, बस नक्शा बदला है। ठीक। अब इसका वाव मद्दा का, बावाओ 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 पेश बू। ठीक है, बस उसकी जगह अब हमें क्या करना है? सिर्फ बा लिखना है, सिर्फ और सिर्फ बा लिखना है, और इसके ऊपर क्या लगा देना? उल्टा पेश। बा उल्टा पेश बू, बा उल्टा पेश बू। ठीक है, बताइए हुरूफ मद्दा के कितने भाई हैं? कौन कौन से? उल्टा पेश के कौन भाई है? उल्टा पेश के कौन भाई? इसके उल्टा पेश का भाई है वाव मद्दा। खड़ी जेर के कौन भाई है? खड़ी जेर बी या, और खड़ा जबर के भाई अलिफ मद्दा। ठीक है, जैसे खड़ा जबर का भाई जब बोलेंगे तो उसका था अलिफ मद्दा, जैसे बा अलिफ जबर बा, बा खड़ा जबर बा। और अगर खड़ी जेर का भाई बोलेंगे तो कौन आएंगे? या मद्दा, जैसे बा या जेर बी, बा खड़ी जेर बी। और इसी तरह अगर उल्टा पेश का भाई बोलेंगे तो कौन आएगा उसके लिए? वाव मद्दा, जैसे बा वाव पेश बू, बा उल्टा पेश बू। ठीक है, सिंपल सा आसान तरीका, कुछ नहीं। और जब ये खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आएंगे तब अब इन तीनों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं लाने। समझ गए ना? तो उल्टा पेश का इतना बड़ा मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा। जिस तरह हमने ये ऐसा पेश लिखा है ना, पेश की तरह उल्टा पेश भाई यूं लिख दे, यूं नहीं आएगा, थोड़ा सा ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम छोटा ऐसा रहेगा, एकदम छोटा, यानी उसकी नीचे वाली की जो मुंडी है ना एकदम छोटी रहेगी। हाँ, नुक्ता रहेगा, खुला नहीं रहेगा, उसके चीट ऐसे यूं करके ऐसे मिल जाएगा यूं। ठीक है, अब मैं आपको कुरान में भी बता देता हूँ ताकि आपको बात और पुख्ता हो जाए आपके लिए। ठीक है, आदम भी ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं क्या भाई आदम जब हम बोल रहे हैं आदम तो खींचा जा रहा है, और अरबी के अंदर मान लो हमज़ा खड़ा ज़बर आ के अलावा मान लो अगर हम अलिफ मद्दा लेकर के आ रहे हैं तो डबल डबल हो जाते हैं। जैसे अलिफ मद्दा के लिए क्या ज़रूरी है? उसको अलिफ लाना ज़रूरी है ना। जैसे अब मान लो मैं यहाँ पर आदम अगर मुझे लिखना होगा तो पहले तो मुझे हमज़ा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसके ऊपर ज़बर लगाना पड़ेगा, तभी बनेगा हमज़ा अलिफ ज़बर आ दा मा, आदमा। ठीक है, आदमा। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? मैं कुरान को ना एकदम आपके लिए क्या कर रहा हूँ? आसान कर रहा हूँ। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अब देखो अगर हम हमज़ा लेकर के आ जाते तो एक तो पहली बात तो जहाँ पर मान लो खड़ा ज़बर से काम चल रहा था, अब अगर वहाँ पर अगर हम अलिफ मद्दा या फिर वाव मद्दा या फिर या मद्दा लेकर के आते हैं तो उससे कुरान भी थोड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता। तो क्या किया अल्लाह मियाँ ने? हमज़ा लाने की वजह सिर्फ इसी के ऊपर खड़ा ज़बर लगा दिया, आदमा। ठीक है, इसी तरह मालिकी यौमिद्दीन जो है, मालिकी यौमिद्दीन, उसका भी कैसा है? ऐसा लिखा होगा। अब अगर इस पर खड़ा ज़बर नहीं लाते तो फिर हमको ऐसा लिखना पड़ा, ये ऐसा लिखना पड़ता, डबल डबल हो जाता। इसकी जगह क्या किया? सिर्फ इसी पर क्या लगा दिए? खड़ा ज़बर लगा दिए, सिर्फ उतनी जगह में, यानी ज़बर का काम कर लिया इसने। जहाँ पर ज़बर लगना था, ज़बर ऐसा लग रहा था, उसको बोला तो खुद ही सीधा हो जाए, ऐसा उसको सीधा कर दिए। हाँ, ये माली, माली, ये तो लाम के लिए,
हाँ ठीक है, इतनी बात अच्छी सी समझ में आ गई। वो आगे कौन सा? ये तो काफ है, काफ, काफ का अंदर का वो है मालिकी, ये वाला, यानी काफ का ये वाला सोचा यूं, ठीक है। ऊपर जो लगा उसके काफी वो क्या ये वाला ओ भाई, लेकिन जब ऐसा रहे खालिस और इसके ऊपर ऐसी डंडी ना रहे, ऐसी डंडी ना रहे तो उस वक्त है ना ऐसा आएगा बीच में, तब पहचान लेने का ये काफ है। और अगर ऐसी डंडी आ रही है काफ पर तो उस वक्त ऐसी नहीं रहेगी। जब अगर ऐसी डंडी आ रही तो पता चल जा रहा है कि ये क्या है, काफ है। अच्छा ये जो पहले आपने कहा कि लाम जो है जे जो लगा नीचे पे आगे लाम हाँ। के वाला वो लाम है समझो, हाँ हाँ, वो लाम है, ये लाम है। ये आगे में जो काफ हाँ अब देखो, हमने इसको बनाया काफ, लेकिन अगर मान लो मैं ये डंडी भी नहीं लगाता और ना अंदर का ये वाला निशान लगाता तो आप इसको लाम ही समझ बैठेंगे, वो आप इसको लाम ही समझ बैठेंगे। तो इसमें है ना कुरान के रस्मुल खत यानी उसके लिखने के जो 2-3 तरीके हैं, कुछ बहुत से और भी तरीके हैं, उसमें से एक तरीका काफ का ये भी है कि काफ का ये अलामत हो जाती है, काफ की निशानी कि ये क्या है, काफ है। और नहीं तो अगर ये नहीं लेकर के आ रहे हैं फिर तो ये लाना लाजमी है, वो आगे जा रहा है। हाँ, ताकि पता चल जाए। फिर उल्टा पेश पहले वाले हरफ पर नहीं, उसी हरफ पर रहेगा। जिस हरफ को आप खींच रहे हैं उसी हरफ के ऊपर वो क्या रहेगा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा लेकर के आ रहे हैं तब क्या ज़रूरी है कि इनसे पहले वाले हरफ पर होना चाहिए, इनके ऊपर नहीं, इनसे पहले वाले इनसे पहले वाले पर आएगा, अभी इनके ऊपर नहीं। यहाँ पर देखो, बा खड़ा ज़बर, बा खड़ा ज़बर बी, बा उल्टा पेश बू। अब यहाँ पर ना तो अलिफ मद्दा लगा, ना या मद्दा लगा और ना ही वाव मद्दा लगा, कुछ भी नहीं लगा, बगैर मद के सिर्फ इन पर क्या लगा दिया, ये मद्दा। कौन सा मद्दा? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ठीक। अब मान लो मैं 2-3 हरूफ मिलाता हूँ, 2-3 हरूफ मिलाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। जैसे मुझे लिखना है मालिकी, जो हमने लिखा था ना सिर्फ वही, लेकिन हम उसी को बनाएंगे क्या, मालिकू, ठीक है। हम उसी को खींच रहे हैं, मालिकू, खींच उसी को रहे हैं। अब तरीका क्या रहेगा, ये लिख दिया मीम, ये लिख दिया काफ। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, खड़ा ज़बर किसके ऊपर लगाऊं, मीम पर मैंने खड़ा ज़बर, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम पर एक खड़ा ज़बर मा, ला हो जाएगा ये। तो खड़ा ज़बर नहीं, खड़ी ज़ेर क्या लगानी है, खड़ी ज़ेर, लाम खड़ी ज़ेर ली, माली। बोलो बोलो, पहले बोलो माली, माली। अब इसी के ऊपर हम अगर ये छोटा सा काफ उल्टा पेश कर देंगे, काफ उल्टा पेश कू, मालिकू, मालिकू। और वही अगर हम ये हुरूफ मद्दा इस्तेमाल करते हैं, अब बताओ कितना लंबा होता, देखो इतना लंबा हो जा रहा। ये देखो और ये देखो, ये सिर्फ 3 वर्ड में ख़त्म हो जा रहा, और इसको देखो 1 2 3 पूरे 6 वर्ड इस्तेमाल हुए, पूरा डबल ही हो जा रहा। अब देखो इसमें बचा के नहीं बचा, कुरान की फसाहत है कि नहीं। कुरान एक ऐसी ज़ुबान है कि ये एकदम शॉर्टकट के अंदर आपको हर चीज़ समझा देती है। उसके लिए ना उसको एकदम लंबा होने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा इंसान भी वही रहता है कि जिसकी ज़ुबान अच्छी हो, और ज़ुबान अच्छी होने के साथ साथ कम अल्फाज में वो लोगों को अच्छी तरीके से समझा सके। ऐसा नहीं कि जो आपको मेन पॉइंट जो समझाना है उसका नंबर यहाँ पर है, अब आपको जो समझाने को जो शुरुआत कर रहे हैं वो यहाँ से समझाने की शुरुआत कर रहे हैं, करते 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 मेन असल लफ्ज़ आपको इसको समझाना था, तो उससे पहले आपको कितना बोलना पड़ा,
इतना पूरा बोलना पड़ा, फिर जा कर के लोग ये समझे। उसको एकदम है ना अच्छा मुकर्रिर नहीं बोलते। मुकर्रिर अच्छा वो होता है जो आप जो पॉइंट समझाना चाह रहे हैं ना, तो उससे पहले बहुत सारा वो मसाला ना मिलाए, बगैर मसाला मिलाए आपको एकदम आसान भाषा में ले जा कर के समझा दे कि ये बात है, समझ जाएगा। अच्छी तरीके से अच्छे से बात समझ गए। कुरान भी देखो कितना फसी कलाम है, शॉर्टकट के अंदर आपको हर चीज़ समझा दे रहा। ना यूँ कि नहीं इसके लिए हम और ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तब लोग जा कर के समझेंगे। कुरान ने बोल दिया बस इसके अंदर आपको ईमान निकालने, आपको ये मतलब निकालने, निकल जाते फ़ौरन। इसी वजह से कभी कभी है ना कुरान की एक एक आयत के अंदर कई कई मसाइल निकलते हैं, बहुत से नए नए मसाइल निकल जाते हैं उसमें से, बहुत से मसाइल, और उसके अंदर से कई कई हमारे मसले हल भी हो जाते हैं। और कुरान से तो हर चीज़ हमारा मसला हल होना ही है। सिर्फ एक आयत, आज देखो ना पूरी इंसानियत सिर्फ कुरान पर टिकी हुई है, पूरी इंसानियत। जहाँ जहाँ पर आज दुनिया के अंदर फैसले होते हैं ना, किससे होते हैं? कुरान के ज़रिए होते हैं। ये जो हमारे मान लो लॉ के अंदर, अदालतों के अंदर बड़े बड़े जो चलते हैं ना धारा वगैरह ऐसा, तो ये धारा अगर आप मानेंगे ना, ये हमें अरबी पंजुम के अंदर एक किताब है हिदाया, उस हिदाया के अंदर हमें मान लो सब वो पढ़ा दिया जाता है कि आपको अगर मान लो किसी के लिए कुछ केस खिलाफ लड़ना हो तो यानी किस हिसाब से आप बात करेंगे, कौन सा मसला वहाँ पर साबित होता है, आप इसको कहाँ से साबित कर रहे हैं। हम नहीं मान रहे, मत मानो, कुरान की आयत पेश है, अब मानो। बोलो कुरान में मौजूद नहीं, हदीस में ही किताब मौजूद है, हदीस से ही लो बात। बोले हदीस में भी नहीं, कोई बात नहीं, हमारे चारों आइम्मा अभी तक तो है ना, चारों आइम्मा ने ये बात कही, इससे मानो। हर चीज़ अदालत जो आज जितनी भी है ना, बस उन्होंने उसका नाम अलग पेश करके लोगों को दिखा दिया कि ये हमारा लॉ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आसान भाषा, और कुछ नहीं, बस सड़ाएँ। अच्छा ठीक है, चलो। मालिकू, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम खड़ी ज़ेर ली, माली, माली, काफ उल्टा पेश कू, मालिकू। असल में क्या है? मालिकी है। बस ये आपको सिखाने के लिए ऐसा, हाँ। जैसे और देखते हैं कुछ, सिर्फ उल्टा पेश कर दिया, वाव लिखने की ज़रूरत है नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ। हाँ, आपको अभी कितना याद रखने, सिर्फ खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। अभी आप जिस हरफ को खींचेंगे बस उस हरफ के ऊपर खड़ा ज़बर रहना चाहिए, उसी हरफ के नीचे खड़ी ज़ेर रहनी चाहिए, और उसी हरफ के ऊपर उल्टा पेश होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से क्या कर सके, उसको समझ सकें। क्या है ये? पढ़ो। समावाती, पढ़ो। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, 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 ताज़ेरती, समावाती, 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 हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर, खो खड़ा ज़बर, दाल खड़ा ज़बर, दाल खड़ा ज़बर, सब वही है, सब वही, सेम सेम। अब बताओ, जब हम अलिफ मद्दा लिख रहे थे तब हमें सिर्फ एक लफ्ज़ लिखने से काम चल रहा था, दो लिखने पड़ रहे थे, बा के आगे अलिफ भी लिखना पड़ रहा था, फिर उसके बाद में इस ज़बर को यूं घुमाना था, तब जाकर के काम बन रहा था।
बा अलिफ ज़बर बा, कितना झमेला। और यहाँ पर बगैर झमेले के क्या है, ता खड़ा ज़बर ता, बस ठीक है। अब चलो पढ़ो।